हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एटीओ। दोस्तों, हमने अभी तक बेसिक बिफोर कोचिंग के 13 लेक्चर कर चुके हैं। 13 लेक्चर कंप्लीट हो गए। मैं आशा करता हूँ आप सब देख चुके हैं और उसके बाद ही आ रहे हैं। आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे मत आइएगा, एक एक करके आप फॉलो कीजिए। जैसे हमें ऊपर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं एक एक, उसी तरह आप डायरेक्ट स्किप करेंगे तो पीछे का पार्ट गायब रहेगा। और हमने ऐसा नहीं किया एक टॉपिक पूरा एक ही लेक्चर में कवर कर रखा है, हमने उसे पार्ट में डिवाइड किया है और एक पार्ट के 2-3 गैप के बाद फिर उस पार्ट को लेके आते हैं ताकि बच्चों का एक कोहेरेंस बना रहे, चीज़ें समझते रहें, ग्रैस्प करते रहें, अलग अलग चीज़ों को डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, तब वो समझे। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है किसी को समझाने का। तो आज हमारा है 14th लेक्चर और 14 लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे पावर्स की। पावर्स की इसलिए क्योंकि हमें 2 की पावर 3, 8 की पावर 5 इनका मतलब कुछ को कन्फ्यूज़न है, कुछ को क्लियर है, लेकिन होता क्या है, अगर 2 मल्टीप्लाई हुए तब क्या होगा, इन सब चीज़ों को समझेंगे तो इससे क्या है आपकी पावर वाली जो कन्फ्यूज़न होगी वो क्लियर हो जाएगी। शुरुआत करते हैं बिल्कुल निचले स्तर से, बेसिक से। देखिए दोस्तों, हमें ये मालूम है कि अगर 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब यही होता है 10 की पावर 4, मतलब 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 10 की पावर 4। अच्छा, अगर यही 10 की पावर 3 लिखा होता तो इसको हम कहते 10 इंटू में 10 इंटू में 10, समझे आप? तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों, 1000 हो जाएगा। अच्छा, 10 की पावर 3 को 10 क्यों कहा जाता है? जब भी पावर 3 हो तो उसको एक तरीका है कहने का, क्यों कहा जाता है। सिमिलरली उसी तरह 10 का स्क्वायर हो तो 2 जब पावर हो तो उसको कहा जाता है स्क्वायर, 3 को कहा जाता है क्यूब और 2 को कहा जाता है स्क्वायर। हम पढ़ते ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है पावर है उसकी 2, तो इसका मतलब ही क्या होगा, 10 इंटू 10 होगा। अब आप ये चीज़ें थोड़ी सी समझ चुके होंगे। ओके, पावर का मतलब होता है कितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये पावर सिर्फ इसमें नहीं है। अगर यही हम माइनस वाला कोई डिजिट लेते, मैंने आपको समझाया था माइनस क्या होता है। अगर हम लेते कि भाई -7 की पावर 3 है तो इसका ही मतलब क्या होगा, -7 इंटू में -7 इंटू में -7। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ब्रैकेट में बंद क्यों किया है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि 2 मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, ये जो आपके फंक्शन है जो की करते हैं जैसे मल्टीप्लाई और माइनस, इनको एक साथ नहीं लिखा जाता। तो इनको क्या है, सेपरेट करने के लिए मैं ब्रैकेट लगा दिया है। तो दोस्तों ये क्या आएगा, 7 इंटू 7 49, 14 इंटू 7 343। ये तो 343 आएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो प्लस बन जाता है, और प्लस मल्टीप्लाई हुआ माइनस से तो माइनस होता है, तो -343। ये आप कर लेंगे, है ना, इतना तो चलिए आपको आ गया। अब हम देखते हैं, अब अगर आपको आ गया तो आप मुझे ये बताइए, आप ऐसा कीजिए 256 को लिखिए 2 की पावर के फॉर्म में कि 2 की पावर कितनी होगी। अब दोस्तों हमको लिखने के लिए 256 2 की पावर में कितनी होगी हमें देखना पड़ेगा कि 256 में 2 के कितने फैक्टर आते हैं। और फैक्टर देखने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम उसको डिवाइड करते हैं। चलिए 256 है, देखते हैं 2 से डिवाइड किया तो ये आपका बन जाएगा 128, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, ये बन जाएगा आपका 64, फिर 2 से डिवाइड होगा 32, फिर 2 से डिवाइड होगा ये बन जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 और फिर 2 से डिवाइड होगा 1। इसका मतलब 256 की जो है वो 2 कितने मल्टीप्लाई, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 8 बार में, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 बार में, तो इसी को तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर है ये 8। ओके, तो हमने देखिए लिख दिया 256 को 2 की पावर के फॉर्म में। इसको कहते हैं बेस, ये है बेस, ये है पावर।
है ना, ये है हमारा बेस, जो 2 है बेस है, ये नींव हिंदी में मुझे जानकारी नहीं कैसे क्या कहते हैं, पर ये इंग्लिश में इसे बेस कहा जाता है, और बेस की पावर होती है 8, है ना, 2 की पावर, तो 256 को आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर है वो 8। ओके, अब ये आ गया। अब कुछ सवाल जैसे आपको देखते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये बताइए, आप ये बताइए कि 2 की पावर 3 बड़ा होगा या 3 की पावर 2? चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 3 का क्या मतलब दोस्तों? 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब है ये 8। हमें बताना बड़ा कौन सा है। और 3 की पावर 2 का मतलब क्या दोस्तों? 3 इंटू 3 यानी 9। तो बताइए 8 बड़ा 9 बड़ा, ऑब्वियसली इन दोनों में फिर ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपका जैसे मैंने -1 आपको समझा दिया, -3 भी समझा दिया, तो -1 की पावर 4 किया तो ये क्या, -1 इंटू में -1 इंटू में -1 इंटू में -1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस 1 1 1 1 आ जाएगा। इसका आसान तरीका ये है दोस्तों कि देखिए अगर कोई नेगेटिव है और उसकी पावर 4 है, मतलब वो इवन है, इवन नंबर मैंने आपको बताया था, अगर इवन पावर है तो माइनस इवन बार मल्टीप्लाई होगा, और इवन बार मल्टीप्लाई होने का मतलब वो प्लस बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली जब माइनस की पावर में इवन नंबर हो तो प्लस लिख दीजिए, और नंबर हो यही अगर -1 की पावर 3 होता तो हम इसको कहते -1। ओके, चलिए अगर अब आपको समझा आ गया तो मैं आपको समझाता हूं कि अगर बेस सेम हो और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन पावर को तो क्या वैल्यू आती है। बेस सेम का मतलब मान लीजिए दोस्तों 2 नहीं लेता, हर बार 2 लेते हैं ना तो आपको अजीब लगता है। 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई सीख रहे हैं हम सेम बेस पे, और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की पावर 3 से, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो है कि आप कर रहे हैं, इसका मतलब 5 इंटू 5, और 3 का मतलब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बार 5 और, तो ये क्या हो गया 5 की पावर 5 आपका। ओके, तो एक बात चीज देखिए, यहां पे देखिए 5 की पावर 2 5 की पावर 3, ये बन जा रहा है 5 की पावर 5 5 बार होने के कारण। तो हम ऐसा भी तो सकते हैं कि 2 + 3 यही 5 हो जा रहा है डायरेक्टली, बिना उस स्टेप को किए हुए। देखिए ऐसे ही अगर अब मैं आपको लिखूं कि 2 की पावर 3 है इंटू में 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब यही 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 को टोटल 7 बार लिखेंगे, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7। ऐसे ही आपका 3 की पावर 4 हो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7 हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 11, 7 + 4 11। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब पावर बेस सेम हो और पावर का दोनों की पावर अलग अलग हो तो उनके पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो अब आप में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, यही अगर होता आपका x की पावर 2 इंटू में x की पावर 3, तो बेस सेम है पावर अलग है, तो पावर को हम ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई में। दोस्तों देखिए मल्टीप्लाई में है तभी, अगर ये प्लस होता मतलब 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, तो इसका मतलब कतई नहीं होता 2 की पावर 5, बिल्कुल कभी मत लिखिएगा, ये प्लस है मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई में ही एडिशन होता है, इसलिए कहा ना मल्टीप्लाई देख रहे हैं हम उनकी पावर का जिनका बेस सेम है। ओके, देख लीजिए तो ये आपका जैसे होता -3 की पावर 5 इंटू में -3 की पावर 4, तो ये भी आपका हो जाता -3 की पावर 9। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो मैं दोस्तों इसको एक आसान तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर इसका ये चीज़ है वैल्यू a और a की पावर है m, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम है और बेस की पावर है n, तो ये वही मतलब होगा a की पावर m + n, m और n जो भी पावर होंगे वो जुड़ जाएंगे। यही इसका एक तरीका है, फॉर्मूला बन सकता है ये। अगर बेस सेम है तो उसके पावर हमारे
जुड़ जाएंगे। चलिए अब एक बार डिवाइड करके देखते हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब सेम बेस में डिवीजन देखते हैं। डिवीजन में क्या होगा? देखिए डिवीजन का क्या मतलब दोस्तों, डिवीजन का मतलब ये, मान लीजिए 3 की पावर 7 है अपॉन में 3 की पावर 4 लिख रहा हूं मैं। क्या मतलब होगा? 3 7 बार लिखा जाएगा और 3 की पावर 4 है तो 3 4 बार लिखा जाएगा। अब देखिए कट जाएगा दोस्तों, ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे, तो क्या बच जाएगा? 3 की पावर 3, यही बच गया आपका। तो अब देखिए मैं अगर इसको इतना लंबा करके ऐसे करूं, इसकी जगह ये देखिए 7 है और ये 4 है, तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 तो आता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 7 माइनस 4, है ना दोस्तों। तो इन चीज़ों को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको दे दूं 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 1, तो ये इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। कैसे? 3 में से 1 चला जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। इस तरह से हम पावर का चीज़ें को हम देख सकते हैं। ओके, अब अगला कॉन्सेप्ट जो मुझे समझाना है, तो मैं अगर इसको भी फॉर्मूले की तरह लिखूं तो a की पावर अगर m है और उसको डिवाइड किया मैंने a की पावर n से, बेस सेम है, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा मेरा a की पावर m माइनस n। हम उसको उसकी पावर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। ओके, अब मुझे समझना है पावर ऑफ ए पावर। किसी पावर की पावर होगी तो क्या होगी? मतलब आपका मान लीजिए 2 की पावर 3 है, 2 ही 2 लेता हूं तो आप लोग अजीब लगेगा, इसकी पावर 2। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा कि ये है आपका 7 की पावर 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा? देखो अभी हमने सीखा कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 7 की पावर 6 हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिखना है तो ये भी तो देख सकता हूँ, 3 की पावर 2 बार है तो 3 इंटू 2 6, तो ये क्या है 6 आपका, इसकी पावर का मल्टीप्लाई, 7 की पावर 3 है उसकी पावर 2 है तो 3 इंटू 2 6, डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको लिखे बगैर। तो अगर आप लिखें मुझे 2 की पावर 4 की पावर 3, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 3 जा 12। तो अगर मैं इसको भी फॉर्मूले में अगर लिखूं तो फॉर्मूले में इसको लिख सकता हूँ, मेरा है a की पावर m, उसकी पावर है n, पूरे की पावर है, तो ये भी मेरा हो सकता है कि इसको लिख दूंगा a की पावर m n, है ना, m इंटू n, वो ही तो होता है आपका a की पावर m n। ये भी एक तरह का फॉर्मूला बन गया, है ना दोस्तों। चीज़ मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। याद रखिएगा, अपने आप को ये कहते रहिएगा, तुम्हें जो पढ़ना है, तुम्हें जो करना है वो तुम्हें आता है। तुम मैथ से इसलिए डरते हो क्योंकि तुम उसे बस घबराते हो, आता तुम्हें सब कुछ है, तुम किसी से भी कम नहीं हो, तो आसान है। संदीप महेश्वरी जी कहते हैं ना, आसान है, बस आसान है। चलिए, ये चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं, इसकी पावर हो गई, इसकी पावर हो गई। अब हम दोस्तों देखेंगे आपका कि अगर नीचे का बेस डिफरेंट हो और सेम पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, बेस डिफरेंट हो और सेम पावर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 2 की पावर लूँ, नहीं, 3 की पावर नहीं, किसकी पावर लें अब, 7 की ले लेते हैं। जैसे आपका 7 की पावर 3 इंटू में 2 फिर से आ गया, चलो 3 लेता हूँ, 3 की पावर 3, पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है ना दोस्तों। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि मेरा 7 3 बार होगा और फिर 3 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, इनको मैं अगर पेयर बनाऊं तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 इंटू 3 एक हो गया, फिर 7 इंटू 3 एक हो गया, फिर 7 इंटू 3, भाई जगह ही तो बदली है मैंने मल्टीप्लाई में, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, हो गया। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि 7 इंटू 3 3 बार है,
तो इसको ऐसे लिखता हूँ 7 इंटू 3 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या है, 7 3 जा 21 की पावर 3। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि इसको यहां से डायरेक्ट लिखना है, तो अगर पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर वही रहेगी। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते थे हम 7 इंटू 3 की पावर 3। ओके, चलिए अब मैं आपको एक और बताता हूं। तो फिर आप बताइए 4 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, पावर सेम है तो पावर सेम रहेगी। 4 इंटू 3 आपका हो जाएगा 12 की पावर 2। तो अगर मुझे इसको एक फॉर्मूला बनाना होगा वही, तो मैं ये कहूँ कि कोई चीज़ है a की पावर है m और दूसरी चीज़ दूसरी है b है, मान लीजिए b की पावर भी है m, पावर सेम रखना है। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा हमारे दोस्तों a इंटू बी और ए बी की पावर m। ठीक है, तो हम तीन चीज़ें दे चुके, एक तो सेम बेस पे पावर मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाएगा, सेम बेस पे पावर डिवाइड हो तो माइनस हो जाएगा, अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो वो हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आप कभी ये मत कीजिएगा पावर डिफरेंट और ये सेम, मतलब जैसे क्या कीजिए आप 4 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू 2, आप इसको कभी मत लिखिएगा 12 की पावर 5, गलत है ये। क्यों, मैंने कहा पावर सेम हो तभी ऐड होंगे, पावर सेम नहीं है यहाँ पर। ओके, आप इसको अगर लिखना है तो पहले पावर सेम बनाइए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 2 इंटू में 4 इंटू में 3 की पावर 2, अब सेम है तो अब आप इन दोनों को सेम बना सकते हैं। तो 4 रह जाएगा, 4 इंटू में 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं हम 12 की पावर 2, 12 स्क्वायर, है ना। ये चीज़ें आपकी हो गई। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर एक्सपोनेंट, मतलब हमने देखा कि बेस सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, मल्टीप्लाई देख लिया, डिवाइड देखते हैं। डिवाइड देखें तो मान लीजिए 2 की पावर है 4 अपॉन में 3 की पावर है 4। ओके दोस्तों, तो इसको मैं यही लिख सकता हूं, 2 है 4 बार में और 3 भी है आपका 4 बार, है ना। तो अब देखिए 2/3 फॉर्म लिखता हूं, ये है मेरा 2/3 इंटू में 2/3 इंटू में 2/3 इंटू में 2/3, ये 4 बार है। तो इसको ये लिख सकता हूं 2/3 की पावर आपकी है 4। तो मुझे पता है कि यहां से यहां डायरेक्ट लिखना हो तो अगर पावर सेम है तो अब ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब जैसे 5 की पावर 7 होता अपॉन 3 की पावर 7 होता, तो इसको हम लिख सकते थे 5 अपॉन 3 की पावर 7। अगर मुझे फॉर्मूले में डालना होता तो मैं ये कहता, अगर a की पावर है m और b की पावर भी m, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a/b की पावर आपकी m। ठीक है, एक आप कमेंट सेक्शन में बताइए 7 की पावर है 9 अपॉन में 3 की पावर है 9, इसको क्या लिखेंगे। साथ में मुझे ये बताइए 5 की पावर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 7, यही बताइए। 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, एक और बताइए 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 7। इन चारों की वैल्यू बताइए, मैं आपको सबको ये चारों सिखा चुका हूँ। अच्छा, अब हमने ये सीख लिया। अब हम देखते हैं किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, मैं आपको सिखाने के समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज, आगे मैं जब पावर के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा वो क्यों रहती है। अभी आप समझिए, 1 की पावर 0 हो तो वो भी 1 होता है, 2 की पावर 0 हो तो वो भी 1 होता है, 3 की पावर 0 हो तो भी 1 होता है। मतलब किसी भी चीज़ की पावर, मतलब -4 की पावर भी 0 हो वो भी 1 होता है। कुछ भी होता है, मान लीजिए ऐसा नंबर होता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसकी पावर 0 तो ये भी 1। जैसे एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, किसी भी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0 बन जाता है ना। वैसे भी किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो 1 बन जाती है। ओके, ये याद रखिए। क्यों, कैसे, ये एक्सप्लेनेशन आप इसको समझ लेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा क्यों। आज नहीं, अगले 2-3 लेक्चर के बाद समझाऊंगा। बड़ा आसान है, उसका कोई मुश्किल नहीं है। तो ये, तो अब मैं एक बात लिख सकता हूँ सीधे कि कोई भी नंबर हो नीचे n, अगर उसकी पावर आपने दे दी 0 तो वो हमेशा 1 ही रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 रहेगी। किसी भी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 रहेगा। क्लियर? तो ये क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये सब क्लियर है तो मैं आपको एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन दे देता हूँ, उससे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्लियर होगा कि वो कितना है। चलिए, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 3 की पावर 7 है अपॉन में 3 की पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 की पावर 5 से। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 6 की पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 4 है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 6 की पावर 3 से। ओके, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 है की पावर 3 है, मल्टीप्लाइड हो रहा है 3 की पावर 6 से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 5 की पावर 6 से। एक अच्छा सा सवाल, ये 12 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 9 की पावर 3 से, इंटू में 4 की पावर 4 है, अपॉन में 6 की पावर 3 है, इंटू में 8 की पावर 2 है, इंटू में 27। एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए भी दूंगा, आप करेंगे। इसको मैं आपको समझाता हूँ सारे क्वेश्चंस को। देखिए, सिंपल है। पहले क्या करें, हमें पता है सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेम चीज़ बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपको दोस्तों, 3 की पावर 12 अपॉन में 3 की पावर 2। अब बेस सेम है, पावर अलग है लेकिन डिवाइड में है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 की पावर 12 माइनस 2 इज इक्वल टू, सॉरी 3 है, 3 की पावर आपकी 10। ये क्वेश्चन हो गया। ओके, इसको देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका, ये कह रहा है आपका कि आपका 6 की पावर 2 है और 6 की पावर 4 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये बन जाएगी आपकी 6 की पावर 6, डिवाइड किससे हो रहा है, 6 की पावर 3 से। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है लेकिन डिवाइड हो रहा है, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 6 माइनस 3, यानी 6 की पावर 3 आंसर। इस पर फोकस करते हैं। ये हमारा क्या कह रहा है भाई, 2 की पावर 2 और 2 की, हमने देखा पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 6, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 5 की पावर 6 से। अब हमें पता है पावर सेम है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, 6 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 6, 3 2 जा 6। अब हमारा 6 और 5 है, पावर सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 जा 30, ये हो जाएगा हमारा 6 5 जा 30 की पावर 6। हो गया दोस्तों। चलिए अब उसको समझते हैं। ये सारे आपने क्वेश्चन कर दिए, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोगों को लगेगा टिपिकल है, उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की पावर हमें पूरी तरह से दे तो रखी है लेकिन पावर सेम नहीं दिख रहे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पावर को ठीक से लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए दोस्तों, ये 12 है, 12 के अंदर क्या होता है, 12 को हम लिख सकते हैं, 12 के अंदर 2 होता है, 2 इंटू 2 4 इंटू में 3, यानी 12 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 इंटू में 3, ये 12 का मतलब हो गया। 9 का क्या मतलब होता है दोस्तों, 9 का मतलब होता है आपका 3 इंटू 3, इसका मतलब 3 की पावर 2। सबको हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर के फैक्टर में बदलेंगे। 4 को देखते हैं, 4 क्या होता है आपका, 2 की पावर 2, वही 4 होता है। 6 क्या होता है दोस्तों आपका, 2 इंटू 3 की पावर 3, यही तो है। ये क्या होगा दोस्तों, 2 का क्यूब 8 होता है और उसकी पावर है 2, सब आप कर लीजिए। 27 क्या होता है दोस्तों आपको, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। सबके मैंने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में बदल दिया। अब इनको लिखता हूं वापस, इसी चीज को मैं लिखूंगा। 12 की पावर 4, 12 का मतलब होता है 2 की पावर इंटू में 3, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3,
इसकी पावर कितनी है दोस्तों, इसकी वैल्यू पावर है 4, ये तो हो गया 12। अब 9 लिखना है मुझे, 9 होता है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 की पावर आपका 3 इंटू में 4, 4 मतलब 2 की पावर 2। चलिए अब नीचे का देखते हैं, ये क्या होता है दोस्तों आपका 3 और 2 मतलब 2 इंटू में 3 की पावर 3 है ये, इंटू में 2 की पावर 3 की पावर 2 है, इंटू में 3 का क्यूब है, 3 इंटू 3 3। ओके, अब आपको थोड़ा क्लियर होगा। अब थोड़ा आकर बढ़ते हैं, इसका क्या मतलब दोस्तों, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 8 और यहाँ 3 है, 3 की पावर 4 रहेगा, मल्टीप्लाइड में 2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है आपका 2 की पावर 2 अपॉन में, यहाँ देखिए दोस्तों 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर फिर 3 2 जा 6 और ये तो रहेगा 3। अब देखिए दोस्तों बेस सेम करते हैं, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 2 है, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 8 2 की पावर 2, दोनों का बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका वो दोस्तों 2 इंटू 10, 3 रह गया, 3 का बेस सेम है पावर अलग है तो हम पावर को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 3 की पावर 10 अपॉन में क्या होगा दोस्तों 2 की पावर 3 2 की पावर 6 है ना, तो ये बन जाएगा आपको दोस्तों 2 की पावर 9, 3 की पावर 3 3 की पावर 3 की पावर 6। अब इस देखिए दोस्तों, इसको देखिए 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 3 की पावर 10 डिवाइड बाई 3 की पावर 6 हो गया आपका। ओके, ये आप नोट कर चुके होंगे, खुद भी कर लिया होगा। तो अब देखिए दोस्तों दो डिवाइड हो रहे हैं और बेस है सेम 2, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसको लिए मैं लिख दूंगा 2 की पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ देखिए दोस्तों बेस सेम है पावर वो हो रहे हैं 3 की पावर 10 माइनस 6, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 4, हो गया सिंप्लीफाई। उतना मुश्किल इक्वेशन दिख रहा था, हो गया ना आसान, इसी तरह से आराम से कर सकते हैं। अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके बताएंगे, मैं आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसको सिंप्लीफाई करना है 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू में 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 इंटू में 11 की पावर 3। ओके दोस्तों, तो आपको ये करना है। इसी के साथ हमारा लेक्चर 14 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए, उन सब के साथ शेयर कीजिए। हम ऐसी और वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।